दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक सम्मानित पद पर वो विराजमान हैं। प्रधानमंत्री देश के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जो मंच पर खड़े होकर कहते हैं उसको भी बड़े ही सम्मानित ढंग से सुना जाता है और उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलने लगे, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो झूठ का पिटारा है वो धीरे धीरे कर इस तरह से खुल रहा है कि उस पद की गरिमा ही कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था, दशकों पहले वो वादा किया गया था और वो वादा झूठा निकला। बिहार के लोगों ने उस वादे पर अब उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वादा ही ऐसा था। वादा करके तो चले गए, लेकिन उस वादे को पूरा कैसे करेंगे, क्या उनका रोड मैप है, ये आज तक उन्होंने नहीं बताया है। और जब वो वादा पूरा नहीं हो पाया है तो क्या विपक्ष, क्या आम जनता उनको कोस रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार यात्रा पर आए। आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री कितने उत्सुक रहते हैं ये हर कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी 24/7 पॉलिटिक्स करती है, इलेक्शन मोड में रहती है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री एक्टिव हो गए और उन्होंने जो ट्वीट किया एक रात पहले, जरा पहले उससे देखिए। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, बिहार की विकास यात्रा में कल 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। सुबह करीब 11:30 बजे मोतिहारी में कनेक्टिविटी, IT और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन, शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इससे यहाँ के लोगों के लिए अवसरों के अनेक द्वार खुलेंगे। अब प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया कि अवसर मिलेंगे, लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पुराने वादे भूल गए, जिसको तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं। उनका ट्वीट देखिए अब जरा। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वादा अनुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की तो अपेक्षा ही बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं। नीचे एक चाय का कप रखा है, लिखा है बंद है चीनी मिल, मोदी जी मोतिहारी की चाय अब भी फीकी है। दरअसल दोस्तों, दशकों पहले जब प्रधानमंत्री उसी क्षेत्र में आए थे, मंच पर खड़े थे, जनता सामने गवाह थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो मिल आपको दिख रही है, जो बंद पड़ी है चीनी मिल, इस पर से अगली बार जब मैं आऊंगा तो धुआं उठता दिखेगा, यानी कि ये चीनी मिल चलती हुई दिखाई देगी और इस चीनी मिल से बनी हुई चीनी चाय में पड़ेगी और चाय हम सब पिएंगे। ये वादा प्रधानमंत्री का है, ये किसी और का वादा नहीं है और इसका बाकायदा सबूत है। आप जाइए सोशल मीडिया पर देख लीजिए, उनकी वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रही है। यूट्यूब पर चले जाइए, वहाँ पर आप टाइप कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वादा, जब उन्होंने कहा था कि मोतिहारी की चीनी मिल वो खुलवाएंगे। आप खुद ही जाकर देखिए, प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था, लेकिन वादे को पूरा नहीं कर सके और अब विपक्ष इस मुद्दे को बिहार के इलेक्शन से पहले उठा रहा है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई वादा करते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि वो उस वादे को पूरा करेंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाए तो फिर इसके लिए क्या है? उन्होंने 1% भी क्या जोर लगाया? और क्या इस देश का प्रधानमंत्री कोई वादा करे और पूरा ना कर पाए तो क्या इसे कमजोरी समझा जाए या क्या समझा जाए, कि मन बड़ा ही समझा जाए? क्या आप आए, आपने मंच पर बोल दिया कि हम चीनी मिल खुलवाएंगे, लेकिन चीनी मिल तो आज तक नहीं खुली। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं कि कहां है अवसर, कहां है रोजगार, क्योंकि चीनी मिल चलती होती तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन अब आप कह रहे हैं हम दोबारा आ रहे हैं, IT के कई प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, इससे रोजगार बढ़ेगा। आपने कहा था बिहार को स्पेशल पैकेज दिलवाएंगे, आज तक नहीं दिलवा पाए। और बड़े ही मजेदार बात है दोस्तों, जब आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, वो जो चीनी मिल मोतिहारी की जो बंद पड़ी है, उसके हालत खराब होना शुरू 2003-4 के बाद में होती है और 2005 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बिहार में आ जाती है। सोचिए 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी होती है। 2013 तक दोनों साथ मिलकर सरकार चलाते हैं जब तक फूट नहीं पड़ती है और 2013-14 में उस मिल पर ताला पड़ जाता है। तो सोचिए 5 से लेकर 13 तक इतने साल थे आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में, नीतीश कुमार के हाथ में था कि वो चीनी मिल बंद नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके वो बंद हो जाती। चलिए वो बंद हो गई, जो भी परिस्थिति रही वो बंद हो गई।
लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री आते हैं मंच पर, कहते हैं कि ये जो बंद पड़ी है चीनी मिल, इसको हम चालू करवाएंगे, इसकी चीनी की चाय पिएंगे। प्रधानमंत्री तो खुद भी चाय वाले रह चुके हैं, वो चाय बेचा करते थे बचपन में, ऐसी उनकी ही कहानी है। अब वो चाय बेचते थे तो उनको पता होगा कि चाय फीकी तो अच्छी लगती नहीं है, उसमें चीनी ज़रूरी होती है। लेकिन मोतिहारी के लोग आज तक फीकी चाय पी रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ की चीनी मिल बंद है। अब बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री का वादा जो पूरा नहीं हो पाया, तो फिर इस देश में कौन वादा करे जो पूरा हो जाएगा? क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं और इन परिस्थितियों के बीच में तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा था वो प्रधानमंत्री करके गए, लेकिन एक बार भी उस चीनी मिल का जिक्र नहीं किया। जरा ट्वीट देखिए तेजस्वी यादव ने किस तरह से किन चीजों के बारे में जिक्र किया है और प्रधानमंत्री ने सेम टू सेम वही किया है। देखिए क्या लिखा है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप बिहार आकर निम्न काम करेंगे, यानी कि वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं एक तरह से। नंबर 1, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी आप सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मोतिहारी में मंच पर सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे तथा अपने प्रवचनों के दोहरेपन का सार्वजनिक परिचय देंगे। दूसरा, 132 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री बनने के 11.5 साल बाद भी पूरा नहीं करने पर प्रायश्चित करेंगे तथा इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। तीसरा, बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराएंगे। चौथा, किसानों को अपराधी बताते हुए बिहार पुलिस को सम्मानित करेंगे। पांचवा, जुमलों की इतनी भारी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे। छठा, अन्य राज्यों के चुनावों की तरह जुबान से बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। नवंबर तक वो ज्वलंत मुद्दों की बजाय काल्पनिक डरावनी बातें करेंगे। सातवां, ये घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव बाद भी श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। आठवां, 2 दिन से जिले के सब स्कूल बंद करवाकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करवाएंगे। नवां, बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ रुपया अपनी रैली पर खर्च कर चंद घंटों में ही वापस दिल्ली उड़ जाएंगे। 10वां, टेलीप्रॉम्प्टर देख अभिनय के साथ वहीं घिसी पिटी घोषणाएं पढ़ेंगे। 11वां, जंगल राज, विपक्ष, लालू प्रसाद, आरजेडी, मुसलमान इत्यादि शब्दों का अत्यंत इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रेडिक्शन प्रधानमंत्री के आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने कर दी थी और इस प्रेडिक्शन में से बहुत सारी बातें सही साबित हुई हैं। हालांकि वो दिल्ली नहीं गए, पश्चिम बंगाल का उनका दौरा है तो वहां गए। अब बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री को लेकर इतनी सटीक अगर जानकारियां तेजस्वी यादव दे सकते हैं तो सोचिए प्रधानमंत्री खुद जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा क्यों नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री होते हुए उनके हाथ में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की ताकत आप दर्शक तो अच्छे से जानते ही हैं कि वो किस तरह से आपकी जेब से पैसे भी निकलवा सकते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकते हैं। तो एक बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाने के लिए 11.5 साल लग गए, लेकिन आप तब भी नहीं कर पाए। और जबकि 5 से लेकर 13 तक आपके गठबंधन की सरकार थी, तब भी नहीं कर पाए। और इसके बाद भी गठबंधन की सरकारें आपकी रही हैं, अभी भी गठबंधन की सरकार आप चला रहे हैं, फिर भी आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री के जो शब्द थे उनको आप सही साबित नहीं कर पाए। इससे देश को क्या संदेश जा रहा है, हम क्या समझें कि आप कहीं जाएंगे, कुछ वादे करेंगे, वोट बटोरेंगे, सत्ता की कुर्सी पर बने रहेंगे और उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे? क्या आपने कुछ कहा भी था? और आपने जो कहा था वो कम से कम एक होता है ना मैन विद वर्ड, तो वो नहीं है आपके अंदर क्या? क्योंकि आप अपनी जुबान के पक्के नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी अगर जुबान के पक्के होते तो फिर वो चीनी मिल भी शुरू हो गई होती और तमाम जो वादे बिहार को लेकर किए गए थे वो सारे पूरे हो गए होते। लेकिन सियासत हावी है, हम जीत जाएं, हमको कुर्सी मिल जाए, फिर उसके बाद कोई किसी का सगा नहीं है, फिर जाकर दिल्ली बैठ जाएंगे, फिर दूसरे चुनाव में लग जाएंगे, दूसरे राज्य के चुनाव में लग जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले पर मजे ले रही है। खबर देखिए, लिखा है, का मोदी जी अब की बार चीनी मिल की चाय पीकर जायोम नू। मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने कसा तंज। मोतिहारी में पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने पोस्टर वॉर शुरू किया। फीकी चाय की दुकान और बंद चीनी मिलों पर कसा तंज। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हुआ है, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मैं आपको वो पोस्ट भी दिखा देता हूं, देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, का मोदी जी। नीचे देखिए,
मोदी जी का चेहरा लगा हुआ है, इधर लिखा हुआ है मेरा, उधर लिखा हुआ है झूठ सबसे मजबूत। चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं। तो शुरुआत वहीं से करूंगी, पर कुछ याद दिला के करूंगी कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है। 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, 1.25 रुपए का नेग भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथाकथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहां पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहां पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं कल, चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश जी। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। अब बताइए, ये सब तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी करते हैं प्रधानमंत्री जी कि बाद में उस पर मीम बनते हैं, बाद में उस पर मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराता है दोस्तों, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बिहार के अंदर अगर एक चीनी मिल प्रधानमंत्री नहीं शुरू करवा पा रहे हैं सरकार होने के बावजूद, तो फिर प्रधानमंत्री जी कितने बड़े जुमलेबाज हैं। मोदी जी को लेकर अमित शाह ने बात कही थी कि चुनाव में जुमले फेंके जाते हैं। अब जुमले फेंक दिए जाते हैं, अब एक बार फिर से जुमला फेंक दिया गया है कि बहुत सारा रोजगार आएगा। और इस बार जनता को तय करना है कि 11 साल पुराना अगर वादा प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर पाए, तो जो आज वादे कर रहे हैं, आज शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उन वादों का क्या होगा। हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं किस तरह से वो इस पूरी खबर को देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।